अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव प्लीज, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है। और इस लेक्चर सीरीज़ में उर्दू ग्रामर जो है इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक हम टीच करेंगे। और ख़ास तौर पे जो एस एस टी आई टी, एस एस टी जनरल, एस एस टी बायोकेमिस्ट्री और एस एस टी मैथ फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, के पी के में जो सीट्स अनाउंस हुई है उनकी, उनके हर पेपर में बेटे 10% जो उर्दू का पोर्शन है वो शामिल है। और ये जो ग्रामर सीरीज है ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और इसके अलावा पीपीएससी का जो वन पेपर आता है जिसमें उर्दू का पोर्शन होता है, उसमें भी मेरा बेटा ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज जो है बहुत बेनिफिशियल होगी। और आज का हमारा टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, क्योंकि पेपर, उर्दू के पेपर के अंदर ग्रामर पूछी जाती है, मुहावरात पूछे जाते हैं, ज़रबुल अमसाल पूछी जाती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोज़मर्रा और मुहावरा को। तो पहले अगर हम बात कर लें कि रोज़मर्रा क्या होता है, उस बोलचाल को रोज़मर्रा कहते हैं बेटे जो अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रोज़मर्रा में अल्फाज के इस्तेमाल का एक ख़ास अंदाज होता है, और वो अल्फाज अपने लुग़वी मानी देते हैं। इसमें हम क्यास को दखल नहीं कर सकते, बल्कि समात पर दारमदार होता है। मिसाल के तौर पर 19-20 के फ़र्क को हम 20-21 का फ़र्क नहीं बोल सकते, 2-4 हाथ को हम 2-5 हाथ नहीं कह सकते। तो डेली बेसिस पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है, जो अपने लुग़वी मानी दे, अहले ज़बान जो एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, इनको हम रोज़मर्रा का नाम देते हैं। मुहावरा की अगर हम बात कर लें, जिसको मेरा बेटा हम इंग्लिश में ईडियम बोलते हैं, दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके हकीकी की बजाय मजाजी मानी मुराद लिए जाएं। मिसाल के तौर पर सब्ज बाग दिखाना, आंख लगना, याद अल्लाह होना, घोड़े बेच कर सोना वगैरह, ये मुहावरात है। मुहावरा ज़बान का जेवर है। अब मुहावरा मेरा बेटा ज़बान का जेवर किस तरह से है, क्योंकि मुहावरात जो होते हैं मेरा बेटा, ये हम जब ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जब फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने कम अल्फाज में ज़्यादा बात कहनी हो तो मेरा बेटा मुहावरा से बेहतर या ज़रबुल मिसल से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसके मुनासिब और बरमहल इस्तेमाल से तहरीर और तकरीर में एक ख़ास किस्म की दिलकशी और हुस्न पैदा हो जाता है। मुहावरे के अल्फाज में कमी बेशी नहीं की जा सकती, और ना ही इसे कायदो ज़बान के असूलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। मुहावरे के इस्तेमाल में बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, और इस मकसद के लिए अहले ज़बान की तहरीरों का बगौर मुताला करना ज़रूरी है। हम जैल में अपने तालिब इल्मों की सहूलत के लिए कुछ मुहावरात, इनके मानी और इनके जुमलों में इस्तेमाल लिखे देते हैं। अब मेरा बेटा देखिएगा, पहला जो हमारा कॉलम होगा उसमें मुहावरा लिखा होगा, नेक्स्ट कॉलम में उसका मफहूम होगा, और आगे हमने उसका जुमला बनाया है। तो पहला मेरा बेटा देखें कि जो मुहावरा है हमारे पास, वो आबरू खाक में मिलाना, यानी जलील करना। उसने इतने बुरे काम किए कि अपने बुजुर्गों की आबरू खाक में मिला दी। आपे से बाहर होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, अपने आप पर काबू खो बैठना, ठीक है, बहुत गुस्से में होना। अहमद गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया। आड़े आना, किसी के लिए मुश्किल पैदा करना, किसी मुश्किल में आड़े आना, किसी के लिए मुश्किल पैदा करना, सॉरी, किसी के मुश्किल में काम आना। बेटे सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के दोस्तों के आड़े आए, जो मुसीबत में दोस्तों के आड़े आए, मतलब दोस्तों का साथ दे, मुसीबत में दोस्तों के काम आए। और उसके बाद आबो दाना उठना। आबो दाना मेरा बेटा आप पानी को बोलते हैं, दाना दाने दुनके को बोलते हैं। आबो दाना उठना इडियोमेटिक सेंस है ये। और मेरा बेटा रिज्क खत्म होना, जैसे हम कहते हैं ना दाना पानी खत्म हो जाना, कोई मर जाता है तो हम कहते हैं भाई इसका दाना पानी खत्म हो गया था। तो आबो दाना उठना जो है वो रिज्क खत्म होना। सच है, जब इंसान का आबो दाना उठ जाता है तो कोई दवा कारगर नहीं होती, मतलब जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है, दाना पानी खत्म हो जाता है, तो फिर मेरा बेटा कोई दवाई उस पर असर नहीं करती। आग बगोला होना, बहुत गुस्से में आ जाना, वो मेरी बात सुनते ही आग बगोला हो गया। आंखें चुराना, नजरें बचाना, मेरा बेटा किसी से नजर ना मिला पाना, शर्मिंदगी की वजह से आंखें क्यों चुराते हो, सच्चे
بچے हो तो सामने आकर बात करो। आफत का परकाला होना, बहुत शरारती जो होता है उसको हम आफत का परकाला कहते हैं। ये बुढ़िया तो आफत का परकाला है, इधर की उधर लगाकर लोगों में लड़ाई करा देती है। आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना मेरा बेटा इंतहाई बुलंदियों पर होना, बुलंदो बाला होना। को हिमालय की चोटियां आसमान से बातें करती हैं। अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है मेरा बेटा कि को हिमालय की चोटियां जो है वो आसमान से मुखातिब होती हैं, बातें करती हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत बुलंद है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। अहमद से जब मेरी दलील का जवाब ना बन पड़ा तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया, शर्मिंदा हुआ। अपना मुंह मियाँ मिट्टू बनना सेल्फ प्रेज के मीनिंग में आता है, अपनी खुद तारीफ करना। अपना मुंह मियाँ मिट्टू बनना कोई खूबी नहीं, मजा तो तब है कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें। जैसे पर्शियन में कहा जाता है कि अतार बगोयत, ना कि खुद बगोयत। अतर या खुशबू वो होती है जिसकी दुकानदार तारीफ करे, जो खुद मेरा बेटा जिसका आपको पता लगे, जिसकी खुद आपको खुशबू आए, ना कि दुकानदार ये कहे कि ये खुशबू बहुत अच्छी है, ये ले जाओ। तो खूबियां मेरा बेटा इंसान की वो होती हैं जो दूसरों को पता लगती हैं, कि बजाय इसके कि इंसान खुद कहता फिरे कि मुझ में ये खूबी है, ये खूबी है। अपने गिरेबान में मुंह डालना, ये सेल्फ एनालिसिस के मीनिंग में अपना जायजा लेना। आदमी को चाहिए कि दूसरों को नसीहत करने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख ले। अश अश करना, अश अश करना मेरा बेटा हैरान हो जाना, वाह वाह करना, आगमन। सामीने मुकर्रर की दिलपजीर, सामीन मुकर्रर की दिलपजीर तकरीर सुनकर अश अश कर उठे। और अलल्ले तलल्ले, अलल्ले तलल्ले होता है मेरा बेटा बेदरे खर्च करना। ठीक है मियाँ, अगर तुम्हारे यही अलल्ले तलल्ले रहे तो एक दिन भीख मांगते नजर आओगे। ईंट से ईंट बजा देना, किसी को तबाह बर्बाद कर देना। नादिर शाह ने ईरान से आकर दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। बाग बाग होना, बाग बाग होना बेटे बहुत खुश होना के मीनिंग में आता है। बेटे की कामयाबी का सुनकर बाप का दिल बाग बाग हो गया। और उसके बाद बेनुक्ता सुनाना, बेनक्त सॉरी बेनक्त सुनाना, बुरा भला कहना। बुढ़िया ने लड़कों को वह बेनक्त सुनाई के तौबा ही भली। उसके बाद बेड़ा उठाना, किसी मुहिम को अंजाम देने का, किसी मुहिम को अंजाम देने का जिम्मा लेना। कायद आज़म ने बर्रे अजीम के मुसलमानों की आज़ादी से हमकरार करने का बेड़ा उठाया और अपने मकसद में कामयाब हुए। बेचराग होना, उजाड़, सुनसान, वीरान। ये बस्ती बरसों पहले दरिया बुर्द हो गई थी, इस वक्त से आज तक बेचराग चली आ रही है। पापड़ बेलना, मेहनत मुशक्कत करना। फी जमाना इंसानों को अपने बच्चों की खातिर बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। पाला पड़ना, किसी से वास्ता होना, किसी से सामना होना। खुदा करे तुम्हारा किसी अहमक से पाला ना पड़े। पानी फेर देना, बर्बाद कर देना। आपने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। पानी में आग लगाना, मुतहम्मिल मिजाज को भड़काना, किसी ऐसे शख्स को मेरा बेटा भड़का देना जिसको जल्दी गुस्सा ना आता हो। आज जब मैंने सिद्दीकी साहब को गुस्से में देखा तो यूं लगा जैसे किसी ने पानी में आग लगा दी। 3-5 करना, झगड़ा करना, बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना। मेरे साथ 3-5 करने की जरूरत नहीं, सीधी तरह से मेरी रकम वापस करो। 3 हरफ भेजना, लानत भेजना, लानत मलामत करना। मैं हमेशा चुगलखोरों पर 3 हरफ भेजता हूँ। 3-13 होना, मुंतशिर होना, तितर बितर होना, बिखर जाना। हमले की ताब ना लाकर कुफार का लश्कर आने वाहिद में 3-13 हो गया। तिगनी का नाच नचाना, किसी को बहुत परेशान करना। दूसरी बीवी ने खावंद को ऐसा तिगनी का नाच नचाया कि वो दुनिया ही से बेजार हो गया। टसवे बहाना, टसवे बहाना मेरा बेटा जिनको हम कहते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है, झूठ मूठ का रोना। इस बच्चे को चोट नहीं लगी, ये टसवे बहा रहा है। टेढ़ी खीर, कोई मुश्किल काम जो हो उसको मेरा बेटा टेढ़ी खीर बोलते हैं। किसी काम का मुश्किल होना, इस मसले का हल मेरे बस में नहीं है, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। टस से मस ना होना, टस से मस ना होना, जरा भी असर ना होना। बाज लोग ऐसे बेहिस होते हैं कि इन्हें लाख समझाओ लेकिन वो टस से मस नहीं होते, मतलब उन पर कोई असर नहीं होता। जामे में फूला ना समाना, बहुत खुश होना। अकरम अपनी कामयाबी पर जामे में फूला ना समाता था और खुशी इसके अंग अंग से फूटती महसूस होती थी। जी चुराना, किसी चीज से बचने की कोशिश करना, किसी चीज में इंटरेस्ट ना लेना। बाज लोग अपने हाथ से कुछ काम नहीं करते, मेहनत से जी चुराते हैं। जलती पर तेल डालना, झगड़े को और बढ़ाना। कुछ लोग ऐड फ्यूल टू फायर जिसको हम बोलते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि बीच बचाव कराने की बजाय जलती पर तेल डालते हैं, यानी लड़ाई को मजीद बढ़ा देते हैं। जान पर खेलना, किसी के लिए इंतहाई मुश्किल काम करना। कमांडोज ने जान पर खेलकर दहशतगर्दों को आने वाहिद में एक लम्हे में ठिकाने लगा दिया। जली कटी सुनाना, किसी को बुरा भला कहना। साज
सास बहू की ना बनती थी और वो अक्सर एक दूसरे को जली कटी सुनाती रहती थी। इसके बाद देख लें जी, चिराग पा होना। चिराग पा होना बहुत ज्यादा गुस्से की कैफियत में होना। जब से हामिद ने सुना है कि महमूद इसका मुखालिफ है तो वो चिराग पा है, यानी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो आपे से बाहर है। चिरागे सहर होना, मरने के करीब होना। मियाँ हमारा क्या है, हम तो चिरागे सहरी हैं, आज मरे कल दूसरा दिन। उसके बाद मेरा बेटा छक्के छुड़ाना, हवास गुम करना। मुजाहिदीन ने पै दर पे हमले करके दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। चार चांद लगाना, किसी चीज की कीमत को बढ़ाना, कदरों कीमत को बढ़ाना। अल्लामा इकबाल के कलाम ने उर्दू शायरी को चार चांद लगा दिए। छाती पर सांप लौटना, किसी का हासिद होना, किसी का आपसे हसद करना। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से दुश्मनों की छाती पर सांप लौट रहे हैं। छठी का दूध याद आना, ठीक है, आराम के दिनों का याद आना। ठीक है, अब छठी का दूध याद आना, आराम के, पुलिस ने चोर की ऐसी पिटाई की कि इसे छठी का दूध याद आ गया। हरफ आना, बदनामी, जैसे हम कहते हैं ना कि इज्जत पर हरफ आना, ठीक है, बदनामी होना। कोई ऐसा काम ना करो कि बुजुर्गों की इज्जत पर हरफ आए या इनके नाम को धब्बा लगे। हवास बाख्ता होना, घबरा जाना होता है, ठीक है, पर इंग्लिश में उसको परप्लेक्स बोलते हैं, कि जब आप बहुत ज़्यादा जो है वो घबरा जाते हैं तो ख़तरे के वक्त हवास बाख्ता नहीं होना चाहिए। खातिर में ना लाना, परवाह ना करना, ठीक है, किसी की केयर ना करना, किसी को कुछ ना समझना। खलील इतना खुद पसंद है कि वो अपने मुकाबले में किसी को खातिर में नहीं लाता। खाक छानना, बहुत जुस्तजू करना। खाक छानने का शौक खौफ व खतर पर गालिब आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें जी, खून सफ़ेद होना, बेमुरवत होना। क्या ज़माना आ गया है, अजीज़ों और करीबी रिश्तेदारों का भी खून सफ़ेद हो गया। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, यानी कोई किसी की मदद नहीं करता। खबर गरम होना, चर्चा होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की खबर फैल जाना, ये खबर गरम है कि कल पूरे मुल्क में तातीलें आम होगी। और उसके बाद दाग बैल डालना, किसी चीज़ की बुनियाद रखना। अल्लामा इकबाल ने उर्दू शायरी में एक नए अंदाज़े फ़िक्र की दाग बैल डाली। उसके बाद डोल डालना, डोल डालना भी बुनियाद रखना होता है। लोगों ने लड़ाई भिड़ाई की बातें की मगर मैंने सुलह सफाई का डोल डाला। दाम में आना, दाम में आना मेरा बेटा किसी के हाथों ट्रैप हो जाना, किसी के जाल में फंस जाना, किसी की बातों में आ जाना, किसी से धोखा खा जाना। इस आदमी के दाम में ना आना, ये बड़ा मक्कारो अय्यार है। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना मेरा बेटा किसी को शिकस्त देना, ठीक है। मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने काफिरों के लश्कर जरार के दांत खट्टे कर दिए। दस्तबरदार होना, दस्तबरदार होना मेरा बेटा किसी चीज़ को छोड़ देना। बड़ा भाई छोटे भाई के हक में जायदाद से दस्तबरदार हो गया। और उसके बाद देख लें इसी तरह से दिल भर आना, बहुत ज़्यादा गमगीन होना, दौड़ धूप करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, दामन तर होना, गुनाहगार होना, धान पान दुबला पतला होना। और इसी तरह से डकार तक ना लेना, कोई चीज़ खाकर हजम कर जाना। डेरे डालना, कहीं पर मेरा बेटा रुकना, कहीं पर पड़ाव डालना, कहीं पर क़याम डालना, कहीं पर स्टे करना जो होता है उसको डेरे डालना। डंका बजना मेरा बेटा किसी शख्स का बहुत मशहूर होना, किसी का रिनाउंड होना, किसी का फेमस होना, किसी के चर्चे होना। रात दिन एक करना, रात दिन एक करना मेरा बेटा ये सख्त मेहनत करना के मीनिंग में आता है। राई का पहाड़ बनाना, जैसे हम कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। रफू चक्कर होना, भाग जाना, खिसक जाना, किसी सिचुएशन से निकल जाना। रंग फक हो जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, ठीक है, मतलब परेशान हो जाना। और उसके बाद रेल पेल होना, रेल पेल किसी चीज़ की आपके पास जो एक्सेस है, कोई चीज़ की बहुतात है, कोई चीज़ आपके पास कसरत में होना। जख्म पर नमक छिड़कना, कोई शख्स अगर ऑलरेडी दुखी हो, परेशान हो तो उसको मज़ीद सताना। ज़मीन व आसमान के कलाबे में लाना, मुबालगा राई करना, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। ज़ेरो ज़बर करना, उलट पुलट कर देना हर चीज़ को, ज़मीन में गड़ जाना, सख्त शर्मिंदा होना, किसी से नजरें ना मिला पाना। जिंदा दरगोर होना, दुख भरी जिंदगी गुजारना। सर कलम करना, सर काट देना। सब्ज बाग दिखाना, किसी को लालच देना, किसी को धोखा देना, किसी को ट्रैप करना। सब्ज कदम होना, मनहूस होना, सांप सूंघ जाना, खामोशी छा जाना। इसी तरह से सींग समाना, जगह मिलना। और उसके बाद शशो पंज में पढ़ना, टू बी आर नॉट टू बी की सिचुएशन में होना, सोच विचार की कैफियत में होना। शेरो शुक्र होना मेरा बेटा गले मिलना, एक दूसरे से मेल मिलाप। शैतान की आंत होना, बहुत तवील लंबे होना। शगुफा छोड़ना, नई बात करना। शेखी बगारना, इतराना,
डेंगे मारना, सब्र का पैमाना लबरेज होना, सब्र ना हो सकना, और इसी तरह से तुरहा देना, चश्म पोशी करना, आप इसे तरा दिए जाते हैं और वो मुंह चढ़ता जा रहा है। तोता चश्म होना बेटे, आंखें फेर लेना, किसी शख्स ने आप पर कोई एहसान किया हो और आपकी उसे अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से बिहेव करें कि आप उसको जानते ही नहीं हैं, तो ये होता है तोता चश्मी, आंखें फेर लेना। या मतलब निकल जाने पर बेटे किसी से कोई ताल्लुक ना रखना, इबरत पकड़ना, सबक हासिल करना, और उसके बाद अकल पर पत्थर पड़ना, नासमझी की बात करना, अकल के नाखुन लेना। मेरा बेटा होश की बात करना, मियाँ अकल के नाखुन लो, अपने बाप से लड़ने चले हो। अब मतलब अकल के नाखुन, होशो वाश से काम लेना, ईद का चांद होना, कभी कभार नजर आना, वंस इन अ ब्लू मून, शाजो नादिर, कभी कभार। गुस्सा पीना, गुस्से को दबा लेना, अपने आप पे कंट्रोल कर लेना, अपने आप पर काबू पा लेना। और इसके बाद इसी तरह से अगर हम ये देख लें कि गतरबूद करना, तो गड़मड़ करना, मिला देना, मिक्सअप कर देना, फाख्ता उड़ाना। हम कहते हैं ना वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ताएं उड़ाया करते थे। तो मेरा बेटा ऐशो इशरत करना, मज़े करना, इंजॉय करना, फराटे भरना, जैसे मैं कहता हूँ गाड़ी फराटे भरती हुई गुजर गई, मतलब तेजी से गुजर गई। उसके बाद काफिया तंग करना, काफिया तंग करना, किसी को मेरा बेटा क्या करना, आजिज कर देना। और उसके बाद कली खुल जाना, किसी की असलियत जाहिर हो जाना। बड़ा शायर बना फिरता था, आज मुशायरे में कली खुल गई। क़यामत ढाना, किसी पर मेरा बेटा मतलब गैज़ो गज़ब करना, गुस्सा करना, जुल्म सितम करना। और इसी तरह से आप देख लें, इनके आगे सेंटेंसेस मेंशन किए हुए हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मेरा बेटा मैं सेंटेंसेस आगे नहीं पढ़ रहा, आपको सिर्फ मफहूम समझा रहा हूँ। इन मुहावरात का कदम रंजा फरमाना, तशरीफ लाना किसी का, और काफूर हो जाना, बिल्कुल गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, मंजर से गायब हो जाना। और इसमें जैसे हम कहते हैं ना रफू चक्कर होना, दौड़ जाना, तो काफूर होना भी यही है। कागजी घोड़े दौड़ाना, बहुत खतो किताबत करना, कागजी घोड़े से मुराद यहाँ पे खतो किताबत है। कान खड़े होना, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए, मतलब वो चौकन्ना हो गया, वो अटेंटिव हो गया, वो अलर्ट हो गया। गुल खिलाना, कोई मेरा बेटा अजीब काम करना, जब कोई बुरा काम करता है तो हम कहते हैं ये तुमने क्या गुल खिलाया है। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्री से सोना, रिलैक्स होकर सोना, और जब आप मेंटली ऑक्युपाइड नहीं होते तो आपकी वो जो कूल एंड काम, जो रिलैक्स सिचुएशन होती है, उसको मेरा बेटा उसके लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं, घोड़े बेचकर सोना। घी के चिराग जलाना से मुराद है खुशियां मनाना, और लट्टू होना का मतलब है फरेफ्ता होना, किसी पर दिल का आ जाना। माथा ठिनकना, माथा ठिनकने से मुराद पहले से कोई बुरे आसार जाहिर होना, जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो आना शुरू हो जाना। उसके बाद मसे भीगना, नौजवानी का आगाज होना, मुंह देखते रह जाना, को हैरान रह जाना, और मुंह की खाना, शिकस्त खाना। इसके बाद मुंह की खाना ऊपर भी बेटे आया है, मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म से मुराद होता है किसी को रिश्वत देना। मोम की नाक होना, बेटा आपके अंदर कंसिस्टेंसी ना होना, गैर मुस्तकिल मिजाज होना, आपका जिम्मेदार ना होना, तो ये इसको हम बोलते हैं मोम की नाक। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना किसी चीज के लिए, आपकी जो डिजायर है, जो ख्वाहिश है। 9 2 11 होना, रफू चक्कर हो जाना, गायब हो जाना। वबाले जहाँ होना, मुसीबत का बायस बनना, और वक्त का काटना, वक्त गुजारना है। वारे न्यारे बेटे खूब फायदा उठाना, हाथ बटाना, आपको पता है कि मैं कहता हूँ हमें अपने वालिदैन का हाथ बटाना चाहिए, यानी मदद करनी चाहिए। हवा देना, किसी को प्रवोक करना, इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, और हाथों के तोते उड़ना, हवास बाख्ता होना। तो ये मेरा बेटा कुछ मुहावरात थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और इन मुहावरात के आगे हमने जो जुमले हैं उन जुमलों की भी बात की। तो ये बेटे कुछ मैंने वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस भी बोले, और कुछ वर्ड्स का आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि रोजमर्रा क्या होता है, मुहावरा क्या होता है, डिफरेंट मुहावरात जो हैं उनकी हमने मफहूम की बात की, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुहावरात हैं। और मुहावरे को इंग्लिश में मेरा बेटा इडियम बोलते हैं। और जब हमने क्या करना हो कि थोड़े लफ्जों में कोई बड़ी बात कहनी हो, और हमने बड़े आर्टिस्टिक वे में, बड़े ब्यूटीफुल वे में, बड़ी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करते हुए बात कहनी हो, तो फिर हम मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं। होप सो बेटे कि आपको हमारा आज का ये जो लेक्चर है ये समझ आया होगा, आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुई होगी। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरा बेटा पूछ सकते हैं, और इसके
کے علاوہ میں آپ کو بیٹے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اور باقی بیٹے اگر آپ ہمارا کوئی بھی سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ایم کے پروفیشنز کے پلیٹ فارم سے آپ ہمارے سیشنز جوائن کر سکتے ہیں۔